जय गुरु जी को प्रणाम और आप सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम रुद्र संहिता खंड 2 से अध्याय 7 और 8 सुनेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अध्याय 7 और 8 का सार क्या है। अध्याय 7 व 8 में हम जानेंगे कि कैसे संध्या महायज्ञ की अग्नि में कूदी, जिससे सुबह का समय संध्या का ऊपरी भाग माना गया है और शाम का समय संध्या के शरीर का आधा हिस्सा माना गया है। कैसे मेधातिथि मुनि को अरुंधति पुत्री के रूप में प्राप्त हुई और किस प्रकार ब्रह्मा जी शिव जी से ईर्ष्या करने लगे और उनका मजाक उड़ाने के लिए कामदेव व रति की मदद ली। तो चलिए संगत जी, हम रुद्र संहिता खंड 2 का अध्याय 7 व 8 शुरू करते हैं। 7वां अध्याय, संध्या की आत्म आहुति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान शिव देवी संध्या को वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या उस स्थान पर गई जहां पर मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अपने हृदय में तेजस्वी ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण किया तथा उन्हीं को पति रूप में पाने की इच्छा लेकर संध्या महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में कूद गई। अग्नि में उसका शरीर जलकर सूर्य मंडल में प्रवेश कर गया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में बांटकर रथ में स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ और शेष भाग साय संध्या हुआ। साय संध्या से पितरों को संतुष्टि मिलती है। सूर्योदय से पूर्व जब आकाश में लाली छाई होती है, अर्थात अरुणोदय होता है, उस समय देवताओं का पूजन करें। जिस समय लाल कमल के समान सूर्य अस्त होता है, अर्थात डूबता है, उस समय पितरों का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव ने संध्या के प्राणों को देवी शरीर प्रदान कर दिया। जब मेधातिथि मुनि का यज्ञ समाप्त हुआ, तब उन्होंने एक कन्या को, जिसकी कांति सोने के समान थी, अग्नि में पड़े हुए देखा। उसे मुनि ने भली प्रकार स्नान कराया और अपनी गोद में बिठा लिया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने और पुत्री प्राप्त होने के कारण मेधातिथि मुनि बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अरुंधति का पालन आश्रम में ही किया। वह धीरे धीरे उसी चंद्रभागा नदी के तट पर रहते हुए बड़ी होने लगी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मेधा मुनि से बात कर उसका विवाह मुनि वशिष्ठ से करा दिया। मुनि मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति अति पतिव्रता थी। वह मुनि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी। वह उनके साथ रमण करने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें परम पवित्र देवी संध्या का चरित्र सुनाया है। यह समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। यह परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री पुरुष इस शुभ व्रत का पालन करते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूरी होती है। 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय, सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, तब उनके वचनों को सुनकर नारद जी आनंदित होकर बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है। हे प्रभु, अब आप मुझे संध्या के विषय में और बताइए कि विवाह के बाद उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने दोबारा तप किया या नहीं? सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। उन्होंने यह भी पूछा कि जब कामदेव रति के साथ विवाह करके वहां से चले गए और दक्ष आदि सभी मुनि वहां से चले गए, संध्या भी तपस्या के लिए वहां से चली गई, तब वहां पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो। तुम उनकी लीला को अच्छी प्रकार जानते हो। पूर्व काल में जब मैं मोह में फंस गया, तब भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया। तब मुझे बहुत दुख हुआ। मैं भगवान शिव से ईर्ष्या करने लगा। मैं दक्ष मुनि के यहाँ गया। देवी रति और कामदेव भी वहीं थे। मैंने उन्हें बताया कि शिव जी ने किस प्रकार मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने पुत्रों से कहा कि तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे महादेव शिव किसी कामनी कांति वाली स्त्री से विवाह कर ले। मैंने प्रभु शिव को मोहित करने के लिए कामदेव और रति को तैयार किया। कामदेव ने मेरी आज्ञा को मान लिया। कामदेव बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरा अस्त्र तो सुंदर स्त्री ही है, अतः आप भगवान शिव के लिए किसी परम सुंदरी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मेरी तेज सांसों से पुष्पों से सजे बसंत का आरंभ हुआ। बसंत और मल्यानल ने कामदेव की सहायता की। इनके साथ कामदेव ने शिव जी को मोहने की चेष्टा की, पर सफल नहीं हुए। मैंने मरुत गणों के साथ पुनः उन्हें शिव जी के पास भेजा।
सोचा। बहुत प्रयत्न करने पर भी वे सफल नहीं हो पाए। अतः मैंने बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने को कहा। फिर कामदेव प्रसन्नता से रति और अन्य सहायकों को साथ लेकर शिव जी के स्थान को चले गए। 8वां अध्याय समाप्त। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हमने शिव पुराण का पाठ, जिसमें हमने शिव पुराण महात्म्य, विद्येश्वर संहिता और श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड के समस्त अध्याय पढ़ लिए हैं। संगत जी, अगर आप भी शिव पुराण के समस्त अध्यायों का पाठ सुनना चाहते हैं, जो इसके पहले हम कर चुके हैं, जिनमें हम शिव पुराण महात्म्य, विद्येश्वर संहिता और श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड के समस्त अध्यायों का पाठ कर चुके हैं, अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। कृपया आप उन्हें जरूर सुनें। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ लिंक है, तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें या मैसेज करें, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।